मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश एवं सुरक्षित होंगे घर पर। आज मैं सपना सिंह आप सभी का बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनलाइन विभाग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 6वीं कक्षा के हिंदी विषय में से दूसरी इकाई की एक कविता का पाठ करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन किसी भी चीज को शुरू करने से पहले थोड़ी सी उसके पूर्व जानकारी पर आधारित कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी और आप लोगों को अनम्यूट करके उसका उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, हम शुरू करें। आप मुझे रेज हैंड करके बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे रेज हैंड्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं एनर्जाइजर के रूप में एक गाना गाने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो गाना आपको पहचानना है कि वो गाना किस पर आधारित है। ठीक है, ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि ये जो गाना है बहुत ही फेमस गाना है ये, तो ये किस पर आधारित है? ये गाना हम मोस्टली किस दिवस ज्यादा गाते हैं? देश, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कि ये जो गाना है ये हमारे देश पर आधारित है, इसीलिए हम हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी पे ये गाना गाते हैं। ठीक है, और ये हमारा झंडा। तो बच्चों, आज हम इसी पर आधारित, मतलब हमारे देश पर आधारित एक कविता का वाचन करेंगे, गायन करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में हम इंग्लिश मीडियम की 6वीं कक्षा की वह देश कौन सा है दूसरी इकाई, जो कि 9वां घटक है, एक कविता है, उसका अभ्यास करेंगे। वह देश कौन सा है, इस कविता का नाम है वह देश कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं, अनमोल वचन देख लेते हैं। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। अनमोल वचन जो दिया हुआ है कि देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो कि वो पहले जताए तो हम जताएंगे, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, इंडियंस हैं हम। अभी ये है हमारी कविता, वह देश कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसका एक बार गायन वाचन करके लेंगे। ठीक है बच्चों, मनमोहिनी प्रकृति की जो देश में की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं,
सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहां है, वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये जो कविता है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों के मालाओं में पिरोई हुई एक कविता है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत की गई है हमारे लिए। ठीक है, अभी यह जो कविता है बच्चों, यह कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी जो कि कवि हैं, लेखक हैं, पोएट है, मतलब उन्होंने यह कविता लिखी है। और अभी उनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रस्तावना देख लेते हैं कि उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं, उनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। उनका मृत्यु सन 1962 में हुई थी। उनका जो जन्म स्थान था वो कोयरीपुर जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां का जन्म स्थान है उनका। प्रथम खंड काव्य जो था उनका, जो मतलब जो उन्होंने सबसे पहले जो खंड काव्य किया था वो था पथिक मिलन। ठीक है, ऐसे दो काव्य हैं उनके जो उन्होंने किया था। उनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी, कि मतलब ज्यादा वो हिंदी ही बोलना पसंद करते थे, खड़ी बोली थी। जो उनकी शैली थी वो किस शैली में ज्यादातर अपने लेखन करते थे, तो वो था वर्णात्मक और उपदेशात्मक। वर्णात्मक मतलब किसी भी चीज को प्रेजेंट करने वाला, वर्णन करने वाला, दर्शाने वाला। और उपदेशात्मक मतलब अपने उपदेश देने वाला, हमें कुछ सीख देने वाला। ठीक है, उनका जो जन्म है बच्चों वो 4 मार्च 1879 में हुआ था, ये हम देख चुके हैं। उनकी जो खासकर जो रचनाएं थी वो थी मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। आपने मतलब श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने ये सब कृतियां भी की हैं, और साथ ही साथ बालोपयोगी मतलब जो आप लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए जो उपयोगी जो साहित्य है वो काफी अच्छे लिखे हैं। उनका जो परिचय अगर दिया जाए तो वो हो सकता है कि आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मतलब बच्चों अपने नेशनल और अपना कल्चरल, तो उसके काफी अच्छे कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। जो उनकी जो महिमा है उसकी क्या क्या सुंदरताएं हैं, किस किस चीज को दर्शाता है हमारा देश, ये सब सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। तो अभी बच्चों हम अपनी कविता का अर्थ समझने का भी शुरुआत करते हैं। जो इसकी जो पहली दो पंक्तियां हैं, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। मनमोहिनी, मन मतलब मनमोहिनी का अर्थ होता है बच्चों की हमारे मन को मोह लेने वाला। प्रकृति जो जो कि नेचर, जो कि नेचुरल जो चीजें हैं हमारे देश की, जो कि बहुत ही भव्य चीजें हैं,
की जो गोद में बसा है, मतलब जो ये पहाड़, ये नदियां, और जो ये जो पहाड़ी जो खूबसूरती जो हमारे देश की है, तो जो हमारा जो देश है वो उनकी गोद में बसा है। अभी जैसे कि देखिए, अगर हम अपने इंडिया का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो हमारा जो सर है, जो कि इंडिया के मैप का जो जहां से शुरुआत होती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। वहां पे जो बसा जो हमारा राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। और आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर कितनी सुंदर जगह है, जो कि अपने बड़े बड़े बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहाँ पे बर्फ की बारिश भी होती है। तो ये जो सुंदरता है, तो वो वहां की जो नेचर ने जो हमें दिया है, तो उसकी गोद में बसा है। सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। और जिस तरीके से अगर हम सर की तरफ देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर आता है, तो वैसे ही अपने इंडिया के मैप के चरण की तरफ देखेंगे, मतलब नीचे दक्षिण दिशा की तरफ देखेंगे, तो वहां पे कन्याकुमारी आती है। तो इसी तरीके से ये जो जितने भी राज्य हैं, वहां पे बहुत ही सुंदर प्रकृति ने हमें भेंट दी है। बहुत ही सुंदर ये जो पहाड़ पर्वत ये सब जो दिए हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे मन को मोह लेता है, जो हमें बहुत पसंद आता है, जो प्रकृति है, जो कि जो नेचर के द्वारा दिया हुआ जो गिफ्ट है, तो वहां हमारा देश बसा हुआ है। सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। इसीलिए जो स्वर्ग जैसा दिखाई देता है, जो स्वर्ग जैसी खुशी हमें मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है, हमारे देश में मिलती है। ठीक है बच्चों, आपको ये दो पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया। आप मुझे यस करके बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप बोलने की कोशिश करें, मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसका चरण, चरण मतलब हमारे पैर, तो जिसका चरण निरंतर मतलब लगातार, रत्नेश, रत्नेश मतलब सागर, धो रहा है। देखिए, अभी जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, वह नदियों सागरों से घिरा हुआ है। तो ऐसा कहा गया है कि जिस तरीके से हमारा जो भारत देश का जो चरण है वो सागर से निरंतर धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, मुकुट मतलब जो हम सर पे जो पहनते हैं, राजा महाराजा जो सर पे पहनते थे मुकुट, वो मुकुट। तो जो हमारा मुकुट है, मतलब जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा, जम्मू एंड कश्मीर हमारे सर पर है, मतलब हमारे देश के जो मैप है वहां पे ऊपर उत्तर दिशा में सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो वो जिस तरह से लगता है कि वो मुकुट है, और जो हिमालय, कि हिमालय हमारे मुकुट का रूप लिया हुआ है। और इस तरीके से कि चरण में सागर निरंतर बह रहा है, और वो हमारे भारत देश का चरण धो रहा है, और जो सर पर है वो मुकुट है, वो हिमालय के रूप में है। और आप सभी को पता है कि हिमालय कितना खूबसूरत है। तो इस तरीके से जो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वो इस तरीके से दिखने वाला देश है। तो इसलिए पूछा गया है कि वह देश कौन सा है। तो हम बहुत ही अभिमान से बोल सकते हैं, गर्व से बोल सकते हैं कि वह देश हमारा भारत देश है। अब आगे की जो दो पंक्तियां हैं, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। अभी यहाँ पे देखिए, नदियां जहां सुधा की, जिस तरीके से आ, हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह सागरों से घिरा हुआ देश है। यहाँ पे नदियां गोदावरी कावेरी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं कि जो गंगा नदी है वो
वो तो ऐसे बोला जाता है कि हमें अमृत प्रदान करती है। तो नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, कि जो नदियां हैं वो यहाँ पे सुधा की मतलब खूबसूरती की आ, धारा बहा रही हैं, मतलब जो निरंतर बही जा रही हैं, अमृत की धारा बहा रही हैं। सींचा हुआ सलोना, सींचा हुआ बच्चों मतलब जिस तरह से कि हम अपने खेत, जब हम खेत का काम शुरू करने जाते हैं तो पहले उसे सींचना पड़ता है, पहले उसे पानी से पानी डालना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सींचा हुआ सलोना, सलोना मतलब सुंदर। तो इस तरीके से जहाँ पे नदियां इतनी अमृत बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना बहुत ही सुंदर जो सिंचाई हो करके होती है, ऐसा देश कौन सा है? तो बच्चों यह देश हमारा देश है, जहाँ पे नदियां अमृत बहा रही हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे प्यार बरसा रही हैं, अमृत बरसा रही हैं। तो इस तरीके से वह देश कौन सा है? हमारा देश है। ठीक है बच्चों। अब आगे की जो पंक्तियां हैं वह तो बहुत ही, देखिए कितनी सुंदर तरीके से, कितना सुंदर फूल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत ही विविध विविध प्रकार के अलग अलग तरीकों के फल मिलते हैं, जो कि बहुत ही रसीले मतलब बहुत ही जूसी होते हैं। कंद, कंद मतलब बच्चों की वह फल जो हमें, फल और सब्जी जो कि हमें जमीन के अंदर मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से आलू है, फिर जो हमारा ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो कंद मूल हैं जो कि हमें जमीन के अंदर मिलते हैं, वो कंद। नाज, नाज मतलब अनाज। मेवे, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट। तो हमारे ही देश में ऐसे बहुत तरीकों के, बहुत सारे प्रकार के फल, कंद जो कि जमीन के अंदर पाए जाने वाले सब्जी और फल। नाज, अनाज बहुत ही अलग अलग ग्रेन्स है, बहुत अलग अलग प्रकार के जो अनाज पैदा की जाती है। मेवे हैं बहुत सारे, आपको पता है बच्चों की मेवे, जो ड्राई फ्रूट्स है वो अपने भारत देश में बहुत ही अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट पैदा की जाती है और जो कि बाहर भेजा जाता है। सब अंग में सजे हैं मतलब हर एक पदार्थों में हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उसमें आगे बढ़ा हुआ है। तो ऐसा कौन सा देश है जब जहाँ पे इतनी सारी चीजें पैदा की जाती हैं और इतनी सारी चीजें मिलती हैं? तो वह देश कौन सा है बच्चों? वह देश हमारा भारत देश है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? अभी देखिए, जहां पे अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ है, वहां पे कितना देखिए फल वहां पे पेड़ पे लगे हुए हैं। तो ये जो नजारा है ये हमारे भारत देश में ही देखने को मिलता है। जो फूल है, देखिए कितना सुंदर खिले हुए फूल है। तो यह नजारा भी हमारे भारत देश में ही मिलता है देखने के लिए। जिसमें सुगंध वाले मतलब बहुत ही अच्छे उसके सुगंध वाले सुंदर, प्रसून, प्रसून मतलब बच्चों फूल, जो इतने सुंदर सुंदर जो फूल हैं, इतने विविध प्रकार के सुगंधित जो फूल हैं, जो कि दिन रात हंस रहे हैं, हंस रहे हैं मतलब खुशियां फैला रहे हैं लोगों के बीच में। अभी देखिए वो जब खिलते हैं तो कितनी सुगंधित, उनकी जो सुगंध जो है हमारे हवा में मिक्स होकर पूरे वातावरण में फैलती है। तो इस तरीके से वो खुशियां बांट रहे हैं, दिन रात हंस रहे हैं मतलब बच्चों खुशियां बांट रहे हैं। तो यह जो नजारा है वो कहाँ देखने को मिलता है? वह देश कौन सा है? वह हमारा भारत देश है, जहाँ पे बहुत ही सुगंध वाले, बहुत ही सुंदर प्यारे जो फूल दिखाई देते हैं और वह दिन रात हंस रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं।
तो यह हमारा भारत देश है। अभी देखिए आगे की जो पंक्ति है वह है मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहां है वह देश कौन सा है। मैदान जो कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मैदानी एरिया ही है, मैदानी भाग ही है। गिरी गिरी मतलब बड़े बड़े जो पर्वत है, पहाड़ हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है। ईस्ट पार्ट में आप चले जाएंगे तो मेघालय है। तो ऐसे जो है राज्य जहाँ पे आपको बड़े बड़े पहाड़ पर्वत ये सब देखने को मिलेगा। वन है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो वन और जो जंगली जो भाग है वो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इनका संवर्धन किया गया है, इनका संरक्षण, इनको आप बचाव करके रखा गया है। हरियालियां तो उसी वन में आप सभी जानते हैं कि हरी जो हमें पेड़ पौधे जो हमें दिखाई देता है, जो वनों में जो हमें ये हरियाली दिखाई देती है, तो वह से वनों में ही दिखाई दे सकती है। जो लहरती है मतलब लहलाती है। आनंद में जो बहुत ही हमें खुशी प्रदान करने वाला, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, तो वह हमारा भारत देश है। अभी देखिए आपको एक यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, जंगल का है। देखिए जो वन है किस तरीके से वहां पे हरियालियां, पूरी जो घाट है वो पूरी मतलब पेड़ पौधों में और ये जो घास में पूरी बदली हुई है। जो आप देख रहे हैं तो पूरी आपको सिर्फ हरा भरा ही दिखाई देगा, आपको यहाँ पे कुछ भी सूखा मैदान नहीं दिखाई देगा। तो हमारे राज्य में ऐसे हमारे भारत देश में से बहुत सारे राज्य हैं जिसकी अपनी अलग अलग उपयोगिता है, अपनी अलग अलग वहां की शोभा वो दे रहे हैं। जैसे कि कहीं मैदान है तो कहीं गिरी है तो कहीं हरियाली है इतनी। तो इसीलिए हमारे और जो ये जो हरियाली जो वन वाला जो भाग है, इसी को ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया ऐसा भी आज के जमाने में बोला जाता है। कि जो ये ग्रीन वॉल मतलब ये जो ग्रीनरी है यहाँ की, जो हरियाली है यहाँ की, ये हमारी वॉल है, ये हमारी दीवार है इंडिया की, ऐसा कहा जाता है। तो आनंद में जहाँ है, तो जहाँ जिस देश में इतनी सारी अलग अलग खूबियां होंगी, तो ऐसा देश तो कोई और नहीं हो सकता। वह देश कौन सा है, वह हमारा देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। अभी देखिए यहाँ पे अनंत मतलब बहुत ही ज्यादा, अनंत मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसा बहुत ही धन से भरी पड़ी। ठीक है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। जो हमारी जो धरती है वो बहुत ही अनंत धन से भरी हुई थी। ऐसा आपने सुना भी होगा कि पहले के लोग जो थे, हमारे इंडिया को, हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो देखिए आप यहाँ पे एक मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड की है। देखिए आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे भारत देश को प्रदर्शित किया जाता था तो उसे कहा जाता था कि ये तो भारत देश सोने की चिड़िया है। और इसीलिए दूसरे जो देश हैं उनकी नजर हमारे भारत देश पे पड़ी थी। यहाँ पे इतना धन होता था, धन, और मतलब ये जो हमारा जो भारत देश था वो बहुत ही धन से, अनाजों से बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही अच्छे तरीके से भरा हुआ हमारा देश था। संसार का शिरोमणि, शिरोमणि मतलब जो मणि, ऐसा मणि जो पूरा चमकता रहता है, जिसकी जैसे कि हम बोलते हैं ना हीरा, तो जिस तरीके से वो चमकता रहता है और उसकी जो चमक दूसरों के आंखों में भी दिखाई देती है, तो इस तरीके से संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, जो अगर हम पूरे संसार में अगर किसी की तुलना करेंगे तो हमारे भारत जैसा ऐसा कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा जो कि अनंत धन से भरा हुआ है। इसकी जो धरती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से धन से भरी हुई है यहाँ पे। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो इसी तरीके से हमारे भारत देश को प्रदर्शित करने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है,
संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? तो बच्चों वो हमारा भारत देश है, जो कि संसार में पूरे दुनिया में पूरे संसार का शिरोमणि, तो इसे एक ऐसा मणि कहा गया है जो कि जिसकी चमक हमें उठ के दिखाई देती है, तो वह हमारा भारत देश है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक अभी सब कुछ समझ में आ गया है, सारी पंक्तियों का अर्थ? आपको कुछ भी समस्या है? टीचर समझ में आ गया। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम जगत में जो भव्य था, रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? अभी देखिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमारा जो भारत देश है सबसे जगत में जो सभ्य था। सभ्य था मतलब कि यहाँ पे हमारे भारत देश में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही आदर, सम्मान, प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति, बड़े छोटे का आदर रखा जाता है। यह हमारी संस्कृति ही है कि हमें किससे तेज आवाज में बात करनी है, नहीं करनी है, कहाँ पे हमारे संस्कार क्या हमें दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, हमें उसी तरीके से चलना है, हमें उसी तरीके से अपनी कृति करनी है, अपना काम करना है। हमें कभी भी अपनी सभ्यता, अपने संस्कार नहीं छोड़ने हैं। ऐसे पूरे दुनिया में हमारा भारत देश है जहाँ पे इतनी सभ्यता, इतने संस्कार, इतनी संस्कृति दिखाई देती है। और तो यही सभ्य था, मतलब ये जो हमारी जो सभ्यता है ये हमेशा पहले थी और रहेगा। तो यहाँ पे त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि ये जो सभ्यता है वो तो थी पहले, लेकिन ये आगे भी रहेगा। जन जन का दुलारा, हर एक जन का जो दुलारा है, प्यारा है, वह देश कौन सा है? हमारा देश है। आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे हमारे भारत देश में ही देश के निवासियों का प्रथम जो यूनिवर्सिटी थी, जो शिक्षा के लिए सबसे अग्रसर, जो अगर किसी ने अगर कदम उठाया था तो वो हमारा भारत देश ही था। जो कि भारत का प्राचीन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो सबसे पहले हमारे भारत देश में ही शुरू हुई थी। जो हमारे शिक्षा को लेकर के सबसे पहले जो अग्रसर हुआ था वह हमारा भारत देश ही हुआ था। जो हमारी सभ्यता को लेकर के जो सबसे पहले आगे बढ़ा था वह हमारा भारत देश ही था। जो कि आप सभी जानते हैं गुरुकुल सिस्टम, जो कि ऋषि मुनियों के चरण में रहकर विद्या लेने वाला, एक हमारी संस्कृति को समझने वाला, ये सब जो चीजें थी वह हमारे भारत देश में ही थी। ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी संस्कृति है, ये किसी भी आपको दूसरे देश में कभी भी देखने को ना मिलेगी, ना मिलेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो हमारी सभ्यता है, वह हमेशा से हमारी ये सभ्यता थी और ये आगे भी हमारी सभ्यता रहेगी। इसीलिए जो जन जन का दुलारा है, हर किसी का जो दुलारा है, वह हमारा भारत देश है। अभी जो आखिरी जो दो पंक्तियां हैं बच्चों, वो है नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? अभी देखिए, नव क्रांति के पुजारी, जो कि नई चीजों को लाने वाले, उनके जो पुजारी मतलब उनका उनका काम करने वाले लोगों को यहाँ पे पुजारी शब्द से सम्मानित किया गया है। सेवक, जो कि दूसरों की सम्मान, दूसरों का सेवा करने में जो लोग होते हैं। सपूत, सपूत मतलब बहुत ही अच्छा बेटा, जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? तो ये जो चीजें बताई गई हैं कि नव क्रांति के पुजारी जो हैं, जो सेवक हैं, जो सपूत हैं, यह आपको भारत के सिवाय मतलब भारत के अलावा दूजा किसी दूसरे देश में कभी भी आपको नहीं मिलेगा। हमारे भारत देश की सभ्यता तो इस तरीके से रही है बच्चों कि अगर हम रामायण का पाठ करेंगे, आपने टीवी में भी रामायण का देखा होगा, तो
एक अपने पिताजी के एक शब्द को लेकर कि राम वनवास में चले जाओ से जो उनके दशरथ जो पिताजी थे श्री राम जी के, उनका ये मन न होते हुए भी श्री राम जी ने इस उनकी एक शब्द को, एक वाक्य को अपनी जिंदगी मान ली और वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो ऐसे जो सपूत है जो कि अपने पिता अपनी माता का आज्ञा करने वाले, जो ऐसे जो सपूत है वो कहीं और देखने को आपको नहीं मिलेंगे। वह सिर्फ हमारे भारत देश की ही संस्कृति है कि जो माता पिता की आज्ञा को माना जाता है, जो ऐसे सेवक है, जो ऐसे उनका सम्मान करने वाले, उनकी सेवा भाव करने वाले। तो ये जो सपूत हैं, जो अच्छे बेटे हैं, ये सब जो हैं हमारे भारत देश में ही ऐसी चीजें देखने को मिलती है और ऐसी चीजें मानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, नव क्रांति जो क्रांति जो लाई गई थी हमारे भारत देश में, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे भारत देश में ही देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक सारांश देख लेते हैं इस कविता का कि वह देश कौन सा है। कविता में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत के गौरव को उजागर किया है। उत्तर में स्थित हिमालय उसका मुकुट है, दक्षिण में सागर उसके पैरों को धोता रहता है। नदियां, फल फूल, मैदान, पर्वत, हरे भरे वन आदि इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अनाज, मेवा, धन आदि इसमें अपार मात्रा में भरे हैं। इसने संसार को शिक्षित करके चेतना का पाठ पढ़ाया है। पिता की आज्ञा पर राज्य त्याग देने वाले श्री राम, भरत, लक्ष्मण जैसे आदर्श भाई इसी देश में हुए हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता, भौतिक संपन्नता, सेवा भावना, आचरण की मर्यादा का आदर्श यह हमारा भारत देश ही है। ठीक है बच्चों, ये आपको यह कविता पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि इसका अर्थ क्या है। आप मुझे यस करके बता दीजिए। आपको कुछ भी समस्या है इस कविता के अर्थ में? नो मिस। नो ओके मिस। बेटा, थैंक यू। नो मैडम। चलिए, ओके, नो चलिए मैडम। अभी, ओके बच्चों, थैंक यू। अभी हम इसकी शब्द वाटिका देख लेते हैं, मतलब कुछ शब्दों के अर्थ जो हैं, जो नए नए शब्द हमारे इस कविता में आए हैं उसका हम अर्थ देख लेते हैं। मन मोहिनी, जिसका की अर्थ होता है मन को मोहित करने वाली। निरंतर मतलब सदैव, लगातार। रत्नेश मतलब सागर। सुधा, जिसका अर्थ है अमृत। सलोना, बहुत ही सुंदर सुंदर। नाज, नाज का अर्थ है अनाज। प्रसून, प्रसून मतलब फूल। गिरी, गिरी अर्थात पर्वत। धन, धन अर्थात संपत्ति। संसार, विश्व। दुलारा, प्यारा। ठीक है बच्चों, अभी आप कुछ यहाँ पे खाली जगह है जो कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और यहाँ पे आपको उसके उत्तर भी दिए हुए हैं। बस आपको ये पहचानना है कि कौन सा आंसर कौन से रिक्त स्थान में आएगा। ठीक है बच्चों, पहला है जिसका मुकुट डैश वह देश कौन सा है। क्या है बच्चों इसका उत्तर? जिसका मुकुट डैश वह देश कौन सा है? हिमालय। कौन सा शब्द आएगा? हिमालय। हाँ, वेरी गुड, हिमालय। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। दूसरा है जिसके डैश धन से धरती भरी पड़ी है। सुंदर। इसका उत्तर सुंदर। आप एक बार चेक कर लीजिए, जिसके डैश धन से धरती भरी पड़ी है, इसका उत्तर क्या है? अनंत। क्या है इसका उत्तर? अनंत। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर क्या है?
अनंत। तीसरा है मनमोहिनी डैश की जो गोद में बसा है। क्या है इसका उत्तर? कौन सा शब्द आएगा? प्रकृति। प्रकृति, वेरी गुड बेटा। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। ठीक है बच्चों। अभी चौथा प्रश्न है जिसमें सुगंध वाले डैश प्रसून प्यारे। सुंदर। सुंदर, यहाँ पे सुंदर आएगा जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। अभी है पांचवा, डैश के पुजारी सेवक सपूत जिसके। अनंत। नहीं बेटा, अनंत। अभी नहीं नहीं, अनंत नहीं है नवक्रांति। बेटा। नवक्रांति। नवक्रांति। हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा, नवक्रांति। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखिए और उनका नाम बताइए। आपको ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनका नाम बताना है। पहला चित्र जो है वो क्या है बच्चों? हाँ बेटा, क्या है वो? राष्ट्रीय तिरंगा। हाँ, वेरी गुड बेटा, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। दूसरा जो चित्र है, राष्ट्रीय पशु। हाँ, चित्र का नाम बताइए। बाघ। बाघ, वेरी गुड। तीसरा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है वो? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। अच्छा, चौथा देखिए, चौथा जो चित्र है ये फल है, आम। आम। तो हमारा जो राष्ट्रीय फल है बच्चों वो है आम। अभी राष्ट्रीय फूल, फूल हमारा कौन सा है राष्ट्रीय फूल? कमल। कमल, जो कि लोटस। राष्ट्रीय जो फूल है वो है कमल। अभी यहाँ पे एक खेल के बारे में बताया है, खेल का चित्र है। हमारा हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी। ठीक है। अभी बच्चों ये आप बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। अभी ये जो प्रश्न है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके रखने हैं। ठीक है।